एवरीवन, कल मैंने आपको एक फिगर सेंड किया था, चित्र सेंड किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जो भी पार्ट्स हैं उसको मैं आपको इसके अंदर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए पहले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये कल जो मैंने मेंशन किया था, डायग्राम बनाया था, भेजा था आपको। आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा। तो बच्चों मैंने पहले भी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चैप्टर है 6 नंबर का आपका आता है पेपर में। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। और सबसे लास्ट पेपर के सबसे लास्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता है। तो एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इसका बनता है और ऑप्शन में भी इसी का आता है। वो 3-3 नंबर के 2 हो जाते हैं, तो कहने का मतलब वो भी 6 हो गई है ना। तो अथवा में आता है, यानी कहने का मतलब ये है 2 क्वेश्चन इसके 3-3 नंबर के दे देता है। वहीं पर लास्ट जो क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर, जो बिल्कुल लास्ट में आपका जो क्वेश्चन होता है पेपर में, वो यानी 27th सम 27वां क्वेश्चन इसमें आता है आपके बुक में से, इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, 27वां ए पार्ट है, उसके 3-3 नंबर के 2 बन जाते हैं। ठीक है, फिर एक और आता है, वो 6 नंबर का आता है। तो यानी कहने का मतलब है ये चैप्टर बड़ा अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने क्या बताया था, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनल होती है लंबी सारी, जिसके अंदर ग्लैंड भी आ जाती है, ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ बोलती हैं। एलिमेंट्री कैनल में आपकी जो लेंथ बताई गई है लगभग 9 मीटर की लेंथ होती है बच्चों। इसमें लॉन्ग ट्यूब होती है, लंबी ट्यूब होती है। ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, जहाँ वेस्ट पदार्थ निकलते हैं। और पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, डिओडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है। तो बच्चों ये एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो एक बात कान खोल कर सुन लो बच्चों, अकेला 3 नंबर पर स्टमक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, भी स्टमक में कैसा होता है, डाइजेशन कैसे होता है। अकेला लार्ज इंटेस्टाइन में पूछ सकता है कि छोटी आंत में या बड़ी आंत में या छोटी आंत में कैसे पाचन होता है। तो 3 नंबर का ये दे देगा, 3 नंबर का ये दे देगा। तो यानी इस तरह से पूछ सकता है। या फिर कल वाला जो फिगर है वो भी डायग्राम में पूछ लेता है, 3 नंबर का डायग्राम और नाम आपने लिखने हैं उसके, बस। कंप्लीट कभी नहीं पूछता ये। कंप्लीट पूछेगा तो उसका डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने अभी कर रखा है। देखो इसमें माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ आपको पता है, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, टंग होती है, टीथ होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड मतलब सलाइवा होता है ना, लार ग्रंथियाँ होती हैं, याद रखना है। 3 जोड़े लार ग्रंथियाँ होती हैं। टंग क्या करती हैं, जो आपकी टंग है वो अंदर फूड को अंदर लेके जाने का काम करती है। टीथ हमारे जो भोजन को चबाने का काम करते हैं और उसको सॉफ्ट बना देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो ग्लैंड है बच्चों, जो ग्लैंड है रिलीज करती है सलाइवा को, लार को, जो इसमें हमारे माउथ में होती है, उसमें टाइलिन है। ये टाइलिन एंजाइम होता है, प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। बहुत बार पूछे जाने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। टाइलिन, यस, टाइलिन क्या है? टाइलिन एक लार के अंदर एंजाइम होता है। एंजाइम आपको पता ही है क्या होते हैं, एक तरह से कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको बढ़ा देते हैं, एक तरह से नॉर्मली बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सलाइवा क्या है? सलाइवा लार होती है, आपको पता ही है, ये हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर क्या बताया मैंने? यस, इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। पी साइलेंट है यहाँ पर। टाइलिन क्या है? एक तरह से आपका एंजाइम होता है। ये क्या काम करता है? यस, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च यानी शर्करा, माल्टोज बच्चों, जो माल्टोज है ना, ये अगर आगे जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर, जो हमारे अंदर एनर्जी के रूप में यूज होता है। ठीक है, एक बार बस ये याद रखो, माल्टोज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, शर्करा को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करती है सलाइवा, शुगर भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे है इसोफेगस। इसोफेगस आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या है? सिंपल सी बात है, फूड पाइप भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद जो है, देखिए माउथ के बाद की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो है फूड है, जो आपकी फूड पाइप के अंदर जाता है और इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता। एक याद रखना है, क्या
कि फूड पाइप के अंदर किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, बस ये तो पास करने का काम करती है। इसके बाद में जो भोजन है वो स्टमक में पास होता है। कहाँ पास होता है? यस, स्टमक में। आगे स्टमक में देखते हैं क्या होता है आगे जा करके। देखिए स्टमक में क्या होता है बच्चों, स्टमक में आपको ध्यान रखना है कि गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर देखो, पढ़ो इसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, ये याद रखना है आपने, कौन सी ग्लैंड होती है, नाम से क्लियर है। यानी गैस्ट्रिक जूस है आपका, प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एक तरह से याद रखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है ना, वो गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है? रिलीज कर देती है। और आपको याद रखना है हमारा जो स्टमक है, इसके अंदर गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है, इसके अंदर HCl भी रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों का काम क्या है? HCl का काम क्या है हमारे पेट के अंदर, गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है? देखिए HCl क्या करता है, हमारे जो पेट में जो आपका फूड है उसको मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है, अम्लीय यानी एसिडिक। ताकि देखिए एसिडिक इसलिए करता है क्योंकि एसिडिक मीडियम का होना जरूरी है ताकि हमारा भोजन है आगे प्रोसेस के लिए जा सके। और क्या काम करता है HCl? हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, HCl जो एसिडिक मीडियम तैयार करता है ना, वो पेप्सिन के लिए ज़रूरी होता है। पेप्सिन है ना, ये प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए बच्चों, पेप्सिन जो है वो डाइजेशन करता है प्रोटीन का, लेकिन ये इसको करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होता है, एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो ये HCl उसको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं हमारे जो गैस्ट्रिक जूस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। रेनिन क्या करता है? मिल्क, दूध को फाड़ने का काम करता है, और पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को एक तरह से डाइजेशन करने का काम करता है। याद रखना है, प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को एक तरह से यहाँ पे तोड़ने का काम कह सकते हैं, प्रोटीन को तोड़ने का काम, ब्रोक करने का काम करता है। अब पेप्टोन में तोड़ता है बच्चों, ये पेप्टोन आगे करवाएंगे आपको, पेप्टोन लिख लो चाहे, पेप्टोन कंप्लीटली यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होता स्टमक में, छोटी आंत में जाके आगे क्या होगा? ये डाइजेस्ट होगा। एक तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन। ठीक है, पेप्टोन में इसको कन्वर्ट करता है, आगे जाके पेप्टोन है ना फिर कन्वर्ट होगा। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में ड्यूओडेनम, क्या है ये? ड्यूओडेनम, ड्यू लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए ड्यू, छोटे की मात्रा लगा सकते हो, ओ डीनम, ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम। ठीक है, ये क्या है? पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो मैंने कल भेजा था, उसके अंदर देखो छोटी आंत आपकी इस तरह से एक तरह से कह सकते कवर्ड में थी, तो बिल्कुल पहले वाला पार्ट होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, ड्यूओडेनम होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट कह सकते हो, जो उलझी हुई आपकी इसके अंदर छोटी आंत थी ना, सबसे पहले वाला पार्ट होता है ड्यूओडेनम। ठीक है, छोटी आंत का। तो इसमें ये क्या करता है? ये 2 टाइप्स के जूस इसके पास आते हैं। आप इसमें देखोगे, एक तो पैनक्रियाज जूस आता है पैनक्रियाज से, ठीक है, और बाइल जूस आता है लीवर से। आप बिल्कुल देखोगे ना यहाँ पर एक पत्ते सा, इस तरह से कल मैंने भेजा था, डायग्राम भेजा था, एक पत्ते सी संरचना सी आपको नजर आई होगी। ये फिर यहाँ पर ड्यूओडेनम, यानी इसी तरह से इस साइड में एक पत्ता सा नजर आया होगा, और इन दोनों से ये चीज़ें रिसीव करता है, प्राप्त करता है। बच्चों कल वाला फिगर अगर आपने, चलो कल वाला दिखाता हूँ मैं आपको फिगर। देखो यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें ये यहाँ से देखिए, ये वाला चीज़ है पैनक्रियाज है, यहाँ से पैनक्रियाज जूस से रिसीव होता है। ध्यान से देखो इसको बिल्कुल अच्छे से, यहाँ से देखो इसको, ये जो यहाँ पर मैंने डायग्राम में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पैनक्रियाज है, यहाँ से रिसीव हो रहा है। ये पहला पार्ट है ना, ये वाला पहला पार्ट, इसको हम ड्यूओडेनम बोलते हैं। छोटी आंत का पहला पार्ट होता है ड्यूओडेनम, स्टमक के बिल्कुल नीचे की पार्ट होती है, नीचे का पार्ट होता है। आगे ये जा करके ऐसे ऐसे फैल गई, ये छोटी आंत ही है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन ही है हमारी।
ठीक है। अच्छा, और देखिए ये डिओडिनम क्या करता है, ये देखो ये वाला यहाँ से बाइल जूस इससे रिसीव होता है, ये वाली लाइन है ना, कल मैंने डायग्राम भेजा था, या देखो यहाँ पर, तो यानी ये रिसीव करता है, बाइल जूस रिसीव करता है बच्चों यहाँ पर, और ये पैनक्रियाज से पैनक्रियाज जूस रिसीव करता है। अब इनका काम क्या है, वो काम भी हम पढ़ेंगे। पैनक्रियाज का ये जो जूस है इसका क्या काम है, और बाइल जूस का क्या काम है। देखिए बच्चों, इसमें बाइल जूस है वो क्या करता है, देखिए बाइल जूस है दोबारा से जो एसिडिक मीडियम हो चुका है, एसिड जो ज़्यादा हो चुका है एक तरह से, उसको हम एल्केलाइन यानी अक्षारीय माध्यम बनाता है, एसिड से अक्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है, अब देखो जो एसिडिक मीडियम वाला काम हो चुका था, अब उसको कह सकते हैं उसमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्केलाइन उसमें काम करवाना है, एल्केलाइन मीडियम आपको उसको चाहिए। उसके बाद में क्या होता है भाई, एसिडिटी ना बढ़े ज़्यादा, एसिडिटी ना हो, तो बाइल जूस काम करता है, तो उसको एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रल करके कौन सा मीडियम बना देता है, एल्केलाइन अक्षारीय माध्यम बना देता है। अम्लीय माध्यम को किस में कन्वर्ट कर देता है, अक्षारीय माध्यम में। बाइल जूस का काम होता है ये। और इसके बाद में देखिए बाइल जूस क्या काम करता है, इसमें देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, ये लेयर, एक चीज़ और याद रखनी है, जो फैट होती है ना, फैट को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ब्रेक्स कर देता है। और देखिए एक बात और, एंजाइम होता है फ्रॉम पैनक्रियाज जूस। देखिए यहाँ मैंने अभी क्या बताया, जो डिओडिनम होती है, डिओडिनम में पैनक्रियाज जूस भी आता है। अब पैनक्रियाज जूस में, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, आज इसका हाफ पार्ट ही करेंगे, इसको पढ़ो, वीडियो को एक बार और देखो, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो मुझे मैसेज करो।